Assalamualaikum. Welcome to first ever lecture of class 10th physics NBF chapter number 10. Today we are going to discuss our first topic of physics book, that is specific heat capacitance. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ कि आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन वो तब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था. अब आप लोगों की इसमें थोड़ी सी और एडवांसमेंट्स आएंगी और अब आप लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल के साथ पढ़ोगे. पिंडी बोर्ड के अंदर जो हमारे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है उसके अंदर भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया था. ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं और आगे ऑनवर्ड्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ेंगे. तो ये टॉपिक नहायत इंपॉर्टेंट है टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट फॉर योर अपकमिंग क्लासेस. और इसके अलावा अगर हम इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, लॉन्ग भी देखने को मिल सकता है और MCQs भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन. अगर हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन की मुनासबत से पढ़ें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस या स्पेसिफिक हीट की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or lost to change the temperature of 1 kilograms of its substance. यानी ये एक ऐसी हीट की अमाउंट है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है या तो रिलीज़ हो रही है, यानी रिमूव हो रही है, लॉस्ट हो रही है फ्रॉम 1 किलोग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस. कोई सब्सटेंस लिया और उसको, क्योंकि हम लोग इन जर्नलाइज टर्म्स बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई सा भी सब्सटेंस लिया और उसका 1 किलोग्राम लिया, यानी बड़ी बेसिक से आपने उसका मास लिया है और उसके अंदर या तो आपने हीट इंक्लूड कराई है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या तो आपने उसके अंदर से हीट रिलीज़ की है उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, तो दैट विल बी इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस या स्पेसिफिक हीट. ठीक है, तो कभी भी अगर आप चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं किसी भी मास का, किसी भी सब्सटेंस के मास का, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस का नाम लेते हैं. आपके सामने नीचे ये फार्मूला गिवन है. फार्मूला में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि C इज़ इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T. व्हाट डज डेल्टा T मीन्स? डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है हीट और M फॉर मास ऑफ कोर्स. आपके सामने ऐसा यूनिट्स लिखे हुए हैं, एक ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, और बाकी भी यूनिट्स लिखे हुए हैं. अच्छा, अब आपके पास MCQ किस तरह से आ सकते हैं? एक तो इस तरह से MCQ आपके पास आ सकते हैं कि आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है ऐसा यूनिट, और आपको ये 3 ऐसा यूनिट्स गिवन होंगे और साथ कोई और वो अपनी तरफ से ABCXYZ कोई सा भी दे देंगे, तो आपने ऐसा यूनिट निकालना होगा. अगर आपको ऐसा यूनिट फॉर एग्जांपल याद नहीं रहता और अगर आपको फार्मूला याद है तो बड़े आराम से आप इसका ऐसा यूनिट जनरेट कर सकते हैं. Q का मतलब क्या है? अच्छा, Q का मतलब होता है हीट. हीट का यूनिट होता है जाउल्स. फिजिक्स 9th क्लास में आपने पढ़ा था. जाउल्स अगर इसका यूनिट है तो हमने ऊपर लिख दिया जाउल्स. अब हमारे पास मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम्स. किलोग्राम्स डिनोमिनेटर में है, तो जब वो ऊपर आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा किलोग्राम्स और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? -1. साथ डेल्टा T है. डेल्टा T हो या सिंपल T हो, जो भी हो, आपके पास यूनिट जो है वो तो केल्विन ही रहेगा ना. ये आप लोगों ने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था जहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तो उसका हमने यूनिट पढ़ा था कि केल्विन. अब केल्विन नीचे था तो +1 था, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1. इस तरीके से आप इसके यूनिट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं. बाकी उन्होंने यूनिट्स क्या बताए हैं? उन्होंने आपको बताया है जाउल्स पर किलोग्राम पर सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर का एक और यूनिट भी होता है और वो क्या होता है? वो सेल्सियस होता है. बाकी सब कुछ उन्होंने एज इट इज रहने दिया, जस्ट उन्होंने क्या किया कि आपको सेल्सियस जो है वो इंक्लूड करा दिया. ठीक है, इसके अलावा जाउल्स पर ग्राम्स पर सेल्सियस, यानी अब उन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने आपको सेल्सियस भी दे दी और किलोग्राम्स की भी वैल्यू चेंज हुई, ग्राम्स दे दी, क्योंकि मैथ्स का हमें पता है कि मैथ्स का सिर्फ एक यूनिट नहीं होता, मैथ्स का यूनिट किलोग्राम्स भी होता है, ग्राम्स भी होता है, मिलीग्राम्स भी होता है. ये बहुत कॉमन इसके 3 यूनिट्स हैं. ये हमारे पास इसकी इन जर्नल एक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. आगे थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हीट कैपेसिटेंस ऑफ मेटल्स क्या होती है. हीट कैपेसिटेंस ऑफ मेटल्स बहुत स्मॉल होती है. इसकी रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ. हीट कैपेसिटेंस, वाई इज़ द हीट कैपेसिटेंस ऑफ मेटल्स स्मॉल? ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी. क्योंकि मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर फटाफट से हीट जो है वो जनरेट हो जाती है, लाइक विद इन सेकेंड्स इसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है. इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोग कभी भी
अगर स्टील का स्पून एक गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो वो थोड़ी देर के फ़र्क से गर्म हो जाएगा। आप स्टील का स्पून डालेंगे गर्म हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो मेटल से मिलके बने हैं और मेटल्स फटाफट से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन द सेम मैनर वो अपने अंदर से हीट रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें। देयरफॉर हीट कैपेसिटेंस ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज स्मॉल। हीट कैपेसिटेंस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अभी हम लोग यूजेस भी जब पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे। वाटर एक ऐसा नेचुरल या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर हीट कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, यानी ये अपने अंदर हीट को बहुत ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इसको हीट अप होने में बहुत टाइम लगता है, यानी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट हीटेड। और जब ये हीट हो गया देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर। सिमिलरली तीसरी आपके पास एग्जांपल है हीट कैपेसिटेंस ऑफ सॉइल, और उसकी भी हीट कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। ये 5 टाइम्स लेस देन हीट कैपेसिटेंस ऑफ वाटर है। MCQ है और इसको भी हम आगे यूजेस में पढ़ेंगे भी। अब हमारे पास आगे आते हैं यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। यूजेस 1 2 3 4 5 आपके पास यूजेस ऑफ कैपेसिटेंस आ रही हैं। इन सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग इंशाल्लाह इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज़, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पहला यूज़ हीट कैपेसिटेंस का ये है कि हमें एक मैदानी इलाके में और एक ऐसे इलाके में जहाँ पे पानी, समंदर या इस तरह का वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होंगी, हमें इन दोनों इलाकों के अंदर टेम्परेचर वेरिएटेड क्यों लगता है? इसकी बहुत बड़ी रीज़न पानी का होना है। हमने अभी ऊपर ये बात डिस्कस की कि जो वाटर की हीट कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो हीट कैपेसिटेंस ऑफ सॉइल है वो बहुत कम है। इसी वजह से जहाँ जहाँ पे वाटर होगा वो अपने अंदर बड़े ही आराम से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है। वो फटाफट से अपने अंदर इन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता। इट विल टेक टाइम टू गेट इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीनवाइल सॉइल का क्या मसला होता है? सॉइल में ये प्रॉब्लम होती है कि वो 1 सेकंड के अंदर, लाइक विद इन सेकेंड्स, सूरज निकला, हीट सनलाइट की उस पर पड़ी, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रात होगी, जैसे ही सूरज जो है वो गुरूब हो जाएगा, तो फ़ौरन से अपने अंदर की जो भी हीट है वो सॉइल रिड्यूस कर देगा, रिमूव कर देगा, रिलीज़ कर देगा। रीज़न क्या है? उसकी हीट कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि हीट कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि एबिलिटी टू स्टोर दी हीट। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा देर तक एनर्जी स्टोर करने में टाइम लगाएगा और जितनी आराम से वो रिलीज़ करेगा उसकी हीट कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर अगर हीट स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है, यानी वो बहुत जल्दी हीट कैपेसिटी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फ़ौरन से ही रिलीज़ भी कर देता है, तो उसके अंदर हीट कैपेसिटी बहुत कम है। तो जहाँ पे मतलब अगर हम एग्जांपल कोस्टल एरियाज़ में कराची की लें, कराची के अंदर एक बहुत वाइड अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी है। वी ऑल नो कि वहाँ पे एक सी है, सी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब वो अपने अंदर हीट आराम से स्टोर करेगा तो हमारे पास एक बैलेंस्ड टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द डे। और फिर उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में जब सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो स्टिल अपने अंदर से जो वाटर है वो आराम से हीट अगेन रिलीज़ करना शुरू करता है। और इसी वजह से पूरा साल कराची का टेम्परेचर मॉडरेट एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस है और गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लैंड एरियाज़ में ये टेम्परेचर वेरिएशंस ऐसी ही होती हैं। सर्दियों में 5 डिग्रीज़ और अगर हम गर्मियों की बात करें तो 50 डिग्रीज़। अगला है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। एग्जैक्ट वही बात आती है, बस ये थोड़ा सा पॉइंट उन्होंने अलग बना दिया, लेकिन इसमें और जो पहले वाला पॉइंट है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वही बात है कि जो हीट कैपेसिटेंस है इसकी वजह से ओशन और लेक यानी वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है पूरे साल। उस पर सूरज की रोशनी पड़े या ना पड़े, जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और जैसे ही पड़ना बंद होती है तो वो अपने अंदर से हीट थोड़ी रिमूव करते हैं और इस तरीके से आसपास का इन्वायरमेंट भी सेम रहता है। अगर फॉर जस्ट अ सेकेंड इमेजिन इफ़ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वॉज वेरी स्मॉल। अगर कोई बंदा बीच में जाके खड़ा होता और उसके पाँव पे आके पानी गिरता तो उसका पाँव जल जाता। इतनी ज़्यादा हीट जो है वो हर वक्त सूरज की पड़ रही होती है ओशन पे। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, अगेन वही बात आती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% ऑफ द वाटर, 60 to 70% ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली।
तो दैट इज़ वाई, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का बैलेंस करना भी इसका मतलब है कि वाटर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वाटर से ही हमारी बॉडी बनी है। इसी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस रहता है हीट कैपेसिटेंस ऑफ वाटर का ज़्यादा होने की वजह से। कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। ये हमारे पास ऑटोमोबाइल्स के अंदर होने वाला एक यू कैन से हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे ये होता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गाड़ी गर्म हो गई, कोई व्हीकल है वो ओवर हीटेड हो गया है, तो क्या होता है, आप पानी डालते हो। पानी डालने की रीज़न क्या है? पानी डालने से ये होता है, एक तो ये रेडिएटर फ़ैन होता है, ये आप यू कैन से कि वो एक कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और पानी का काम क्या है, ये वाटर पंप है, यहाँ से पानी जो है वो आगे को आता है रेडिएटर फ़ैन के पास, एयर फ्लो वहाँ पे कर रही होती है और जो भी हीट वहाँ पे मौजूद होती है, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर हीटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पानी जाता है, उसके अंदर से यू कैन से एक्स्ट्रा हीट जो है वो ग्रास्प करता है और वो अपने साथ वापस ले जाता है। तो वाटर इन द यू कैन से ऑटोमोबाइल्स या कहीं पे भी अगर कूलिंग सिस्टम के तौर पे काम करना हो तो वाटर विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर एनी वन टू यूज़ एज अ कूलिंग सिस्टम और हीट एक्सचेंजर, क्योंकि वाटर एक नेचुरल कूलेंट है और इसके साथ जब हम ग्लाइकोल टाइप केमिकल्स मिलाते हैं तो वो वाटर अपने अंदर हीट को बड़े इजीली एब्जॉर्ब करता है और ऑटोमोबाइल का जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है उसको वापस से रिड्यूस करने में काम करता है। आखिरी हमारे पास पॉइंट है कुकिंग प्रोसेस। यू कैन सी, जो भी लोग कुकिंग करते हैं या जो ऑब्जर्व करते हैं कभी भी कुकिंग करते हुए किसी को, यू सी के एकदम से खाना नहीं पक जाता, खाना बनने में टेक्स टाइम बिकॉज यू ऐड वाटर इन इट। वाटर जो है वो बड़े आराम से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर मील, जिससे खाना जो है वो आराम से बनता है और इवेंचुअली जब खाना बन जाता है तो हर जगह पे बराबर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई हुई होती है। और इसकी जो वाहिद रीज़न है वो ये है कि वाटर इज़ गुड फॉर कुकिंग, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आखिर में आपसे एक सवाल पूछा गया है कि हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफ़ी स्टे हॉट फॉर लॉन्ग टाइम, कैन यू एक्सप्लेन इट? तो आफ्टर द होल लेक्चर आई गेस यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन कि क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और एज वी सेड कि हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में टाइम लेगा, बल्कि इसके अलावा वो अपने अंदर से हीट वापस रिमूव करने में भी टाइम लेगा। तो टी, कॉफ़ी या कोई भी गर्म बेवरेज, कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर वो टाइम ले रही है वापस से कूल होने में तो दैट मीन्स कि उसके अंदर वाटर इंक्लूडेड था ऑब्वियसली, और वाटर की हीट कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की रीज़न तो ज़्यादा होने की वजह से जो भी हमारे पास ड्रिंक है वो आराम से अपने अंदर से हीट रिड्यूस करेगी, हीट रिमूव करेगी, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो अपने अंदर से फ़ौरन हीट को रिमूव नहीं कराता। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट लिया था बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस, देन हमने उसका फार्मूला पढ़ा, ऐसे यूनिट्स पढ़े, ऐसे यूनिट पढ़ा, बाकी यूनिट्स पढ़े। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स के यू कैन से हीट कैपेसिटेंस को आपस में कंपेयर किया। बाकी आपको हीट कैपेसिटेंस आपकी बुक में टेबल की फॉर्म में गिवन है, आप वहाँ से भी ज़रूर पढ़िएगा। एल्यूमिनियम, वाटर और एयर की हीट कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की तो खैर न्यूमेरिकल्स में बहुत आती है, 4200 आप जहन में रखना। आपकी बुक के अंदर मेरे ख्याल से 4190 दी गई है हीट कैपेसिटेंस, तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4200 ही बनाता है। तो कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी 2 से 3, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में काम आती है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने यूजेस पढ़े थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस के, और इसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम भी डिस्कस की। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।